संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याण योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देती है। इसी श्रृंखला में आज के जो अतिथि विशेष योग प्रशिक्षक है, पंचकुला हरियाणा से है यशवंत देशमुख सर, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट आर्मी में उन्होंने बहुत साल सेवा दी है। योगा इंस्ट्रक्टर डी भी है, इवेल्युएटर है, जिन्होंने एमए सोशियोलॉजी किया है और नेटिव प्लेस उनकी बैतूल एमपी है, अभी पंचकुला हरियाणा में स्थित है। तो और बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्तिमत्व, समर्पित व्यक्तिमत्व, और बहुत आसन में उन्होंने जो एक स्किल हासिल की है वो सराहनीय है। और हमने पिछले भी बार सर ने जो क्लास लिया था उसमें बहुत सारी नई चीजें, नए आसन हम सीखे उनसे। और व्यस्त होने के बावजूद भी हमें हर बार समय देते हैं, तो उनका मैं शुरुआत में ही धन्यवाद दूंगा और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के हमारे यशवंत सर का हम स्वागत करें। स्वागत स्वागत स्वागत। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम यशवंत सर। और हमें बहुत खुशी होती है जब भी आप सेवा देती है बहुत समर्पित भाव से, और आपको लगता है कि हर व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए। वो बात जो करते हैं आप बहुत आत्मीयता से करते हैं और हर बार बहुत कुछ अच्छा नॉलेज देते हैं। तो मैं इस त्रिवेणी संगम में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे, उनका भी स्वागत। और जो भी साधक हमारे जुड़े देश प्रदेश से, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। आनंदमल सर कुछ बात करेंगे और उसके बाद में यशवंत सर नित्य क्लास हमारे शुरू करेंगे। आनंदमल सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से यशवंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। इस कई बार आपने पहले भी हमारे साथ जुड़ के योगा के बारे में हमें बहुत कुछ बताई। और निश्चित रूप से इसी तरह आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। ओम। ओके। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे यशवंत सर जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन सर आप शुरू कर सकते हैं, यशवंत सर। जी। ओम ओम। प्रणाम ओम। सभी को। प्रणाम। प्रणाम। जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे उत्कृष्ट और उच्च विचारों वाले लोगों से जुड़कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। पुनश्च एक बार आपका धन्यवाद मुझे सेवा का अवसर देने के लिए। सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए और हाँ। सुव्यवस्थित होकर कमर सीधी कर बैठ जाइए। आप सभी का हृदय से स्वागत है आज की इस यौगिक कक्षा में। ईश्वरीय चेतना का, दिव्य सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार ओम का दीर्घ नाद करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए पवित्र प्रणव ओम मंत्र का उच्चारण। ओम। 3 बार। 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 3
एक बार एक साथ समवेत स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर लीजिए। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़िए। हथेली को अपने नजदीक रखते हुए मेट से टच कराइए। कोहनियां सीधी, कंधे पीछे की तरफ खुले हुए, चेस्ट अप, आंखें कोमलता के साथ, सहजता के साथ बंद। लॉन्ग नेक, स्पाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करे। एक गहरी सांस ले और स्लो एक्सेल करते हुए अपनी अपनी क्षमता अनुसार आगे की तरफ झुके योग मुद्रा आसन की स्थिति में नतमस्तक हो जाइए धरती माता के श्री चरणों में। पृथ्वी माता जो कि हमें अन्न, जल और जीवन देती है, ऐसी धरती माता को नमन वंदन करें। अपने अपने माता पिता को, गुरुजनों को स्मरण करते हुए पूरे आदर के साथ उनका भी अभिवादन करिए। और अंत में एक ईश्वरीय चेतना, दिव्य सत्ता जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, बाहर भी है और हमारे भीतर भी है, ऐसे सर्वत्र विराजमान प्रभु के चरणों में साष्टांग नमन, दंडवत प्रणाम करते हुए गहरी श्वास लेते हुए अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस आइए। अब नेत्रों को खोल दीजिए। तो आइए आज के योगाभ्यास शुरू करते हैं। और योगाभ्यास सभी वर्ग के लोग, सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो बता दिया जाएगा, अदरवाइज करने का प्रयास करिए अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार। और स्ट्रेच नहीं करना है अपने आप को, अपनी क्षमता को पहचानिए और उसके मुताबिक आइए। यहीं पे बैठे बैठे कुछ अभ्यास लेते हैं। अभ्यास लेने के पहले मैं आज हम बात कम करेंगे, आसन ज्यादा करेंगे। कभी कभी मेरे अंदर एक डिमेरिट है कि एक बार बात करना शुरू हो जाता है तो पर फिर भी थोड़ा समसामयिक विषयों पे थोड़ी सी बातें करने से, चर्चा करने से हमारा मन, शरीर और आत्मा एक डायरेक्शन में आ जाती है और फिर उसका विशेष लाभ होता है। तो बात करते, जैसे पिछली बार नवरात्रा का सेशन था, अभी कार्तिक मास चल रहा है जिसको दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत पवित्र महीना है सूर्य उपासना का। और हमारे ऋषि मुनियों ने बताया सूर्य संस्कार अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, सूर्य उपासना कैसे करनी चाहिए और उससे क्या फायदे होते। तो ये जो कार्तिक मास है, इसमें सूर्य की सप्तरंगी किरणें जो है वो अपने पूरे प्रभाव पे होती है और उससे जो वनस्पतियों पे औषधीय गुण आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान भुवन भास्कर सविता देवता की उपासना करेंगे हम। और इस महीने में सूर्य देव धाता के रूप में होते हैं, बाकी महीनों में वो सृजन का काम करते हैं। तो इस माह में जो हमारे शरीर के अंदर जो मन, बुद्धि और शारीरिक ऊर्जा है, इसको नियंत्रित करके सृजन के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ऐसे सविता देवता की उपासना हम सूर्य नमस्कार के माध्यम से करेंगे। और सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणों में, सूर्य की रश्मियों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। हम आहार के माध्यम से जो भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह लेते हैं अपने शरीर में, और जब वो सुबह की प्रातःकाल की बेला में कार्तिक मास में सूर्योदय के पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर जब सूर्य की कोमल किरणों पे भगवान की उपासना करते हैं या फिर अर्घ देते हैं, तो कोमल किरणें हमारे शरीर में प्रविष्ट करके विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। और हम जो ये आयरन वगैरह ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, वो हमारी हड्डियों को, हमारी अस्थियों को, हमारे बोन्स को, हमारी स्नायु तंत्र को एक्टिव करने के लिए फिर वो किरणें एक प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करती है। हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हमारे जीवन में एक नया उत्साह, नया जोश आ जाता है, मन प्रसन्न रहता है, योगाभ्यास करने का मन करता है, दिन भर हम प्रफुल्लित रहते हैं। और अच्छा खाना है, अच्छी बातें करना है, हमारा
हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ संयमित होने लग जाता है। सिर्फ सुबह सूर्योदय के पहले उठ के सूर्य उपासना करने के लिए जो संस्कार हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिए। तो आइए बात को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी जगह पर बिना हाथों का सहारा लिए पैरों को क्रॉस करिए, हाथों को क्रॉस करिए और खड़े हो जाइए। बहुत अच्छा। अब करेंगे हम सिर्फ 3 बार सूर्य नमस्कार। मेट के अगले हिस्से पे आइए, दोनों पैरों को मिला दीजिए, सम स्थिति, कमर गर्दन सीधी, और हाथों को श्वास भरते ऊपर ले जाइए, हथेलियों को मिला दीजिए और फिर नीचे लाइए, हथेलियों को अपने हृदय चक्र के पास। प्रणाम आसन। यहां से श्वास भरिए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, पीछे की तरफ झुकिए और श्वास को बाहर निकालती है पाद हस्तासन वाली स्थिति में आ जाइए। दोनों हथेलियां अपने पैरों के दोनों तरफ प्लेस कर दीजिए, माथे को घुटने से लगाइए, घुटने सीधे रखिए और यहाँ से एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपनी लंबाई के बराबर पीछे ले जाइए। अश्व संचालन आसन। सामने देखिए, पीछे वाला पैर पूरा सीधा, आगे वाला पैर दोनों हाथों के बीच में, निगाह सामने। यहाँ से दूसरे पैर को भी उठाइए, पीछे वाले पैर के साथ मिला दीजिए, दंडासन की स्थिति में रहिए। बिग टो आपका नीचे लगा हुआ और चोटी से लेके एड़ी तक शरीर एक दंड की तरह। यहां से दोनों घुटनों को नीचे रखिए, छाती को नीचे लगाइए, चिन को नीचे लगाइए, अष्टांग नमन आसन। श्वास भरते हुए आगे जाएंगे भुजंगासन की स्थिति में। कमर को मैक्सिमम रिलैक्स रखिए, अपर बॉडी को मैक्सिमम अप करें, कोहनियां सीधी, कंधे गर्दन की तरफ नहीं जाएंगे, कंधे खुले हुए होंगे। यहां से हम वापसी करेंगे, पर्वतासन में जाएंगे। हाथों को मैक्सिमम स्ट्रेच करिए, पीछे एड़िया लगा दीजिए, कंधों को प्रेस करिए, हथेलियों को प्रेस करिए, सिर को मैक्सिमम नीचे ले आइए और अपने पृष्ठ भाग पर खिंचाव का अनुभव। हाँ, यहीं से दूसरे घुटने को फिर मोड़िए, सामने लाइए, दोनों हाथों के बीच में, सामने देखिए। फिर एक बार अश्व संचालन की स्थिति में दूसरे पैर को आगे लाइए, पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए ऊपर और प्रणामासन। 2 बार और करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार और, 2, 3, 4, 5, करिए मेरे साथ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। रिलैक्स, सामान्य। फिर से पैरों को क्रॉस करिए, हाथों को क्रॉस करिए और बैठ जाइए नीचे। बहुत बढ़िया। ऐसे उठना और बैठना भी योगी के तरीके से। रिलैक्स। मुझे आज थोड़ा जुकाम लगा हुआ है, तो प्राणिक ऊर्जा की थोड़ी सी कमी है। चलिए अगले अभ्यास में हम जैसे सुखासन में बैठे हुए हैं, और आगे बताता हूँ आपको, मैं निचला वाला हिस्सा दिख रहा होगा। सुखासन में बैठे, इसको पैर ओवरलैप है, इसको नीचे रख दी। अब दोनों पैर एक दूसरे से आगे पीछे, एक दूसरे के ऊपर नहीं है। हाँ, दोनों हाथों को फैलाइए कंधों की सिधाई में, बाएं हथेली को नीचे रखते हुए कोहनी को अपने शोल्डर लाइन में हिप के पास प्लेस कर दीजिए। दूसरा हाथ ऊपर, कोहनी को नीचे लगाइए और झुक जाइए बाई तरफ। ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, एल्बो बेंड नहीं होगी, कोहनी सीधी रहेगी और दूसरा घुटना उठेगा नहीं। ऐसे स्ट्रेच करिए और इस खिंचाव को महसूस करिए। 10 काउंट तक होल्ड करें। 10, 9, 8, बाई तरफ झुक जाइए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरिए, वापस। दाएं हथेली को दाई तरफ नीचे की तरफ रख दीजिए, कोहनी को झुकाइए, हिप लाइन में लाइए, बायां हाथ ऊपर, दाहिनी तरफ झुक जाइए, कोहनी को बिल्कुल नीचे रखिए मेट के साथ और हिप लाइन में रख दीजिए। दाहिनी तरफ स्ट्रेच करिए, ऊपर वाला हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोहनियां मोड़ेंगे नहीं। 10, 9, 8, 7,
6 और इस आसन से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करिए। 5, 4, 3, 2, 1। ब्रीद इन एंड आउट। वापस दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए और कोहनी पकड़ लीजिए, कोहनियों से पकड़ लीजिए। जो भी माता या बहन बीच में बात कर रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। हाथ पीछे की तरफ, दोनों कोहनियां पकड़ी हुई। बाएं तरफ टर्न करें अपर बॉडी को, बाई तरफ टर्न करके अपने फोरहेड को बाएं घुटने से लगा दीजिए, बाई तरफ झुकते हुए। पैर नहीं उठेंगे, घुटने नीचे जमीन से लगे हुए हैं, माथा घुटने के साथ लगा हुआ है। इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। सामान्य श्वसन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, बीच में आइए, दाहिनी तरफ टर्न करें अपर बॉडी को, दाहिनी तरफ घूमिए और दाहिने घुटने से माथे को लगा दीजिए, दाहिने घुटने से माथे को लगा दीजिए। यहाँ पे होल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, वापस आइए, बीच में वापस आइए। वेरी गुड। श्वास लीजिए, अपने आप को सामान्य करिए। हाँ, मैं ठीक से दिखाई दे रहा हूं तो बता दीजिएगा, क्योंकि बैठे बैठे हम अभ्यास कर रहे हैं। मैंने इसी हिसाब से डिजाइन किया है कि सारे लोग, हर एक उम्र के लोग कर सके। पिछली बार मैंने अनुभव किया था, कुछ कठिन कठिन आसन थे जो सभी के लिए संभव नहीं थे। तो बहुत सरल आसन है, सभी करने का प्रयास करिए। अब दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए एंकल ज्वाइंट से, एंकल ज्वाइंट से पैरों को क्रॉस करिए। घुटनों को एक साथ मिलाइए और छाती के नजदीक रखिए, ऐसे दूर नहीं रखेंगे, छाती के नजदीक रखिए। देखिए ये छाती के नजदीक है, एंकल ज्वाइंट क्रॉस है। हाथों को घुमाइए, या तो कोहनी पकड़ लीजिए या फिर कलाई, जहां पे भी आपको आसान लगता है। आप कोहनियां पकड़ सकते हैं या कलाई पकड़ सकते हैं। सीधे बैठेंगे और अब क्या करना है, दोनों पैरों के पंजों को जमीन से 3 से 6 इंच ऊपर उठा लीजिए, अपनी अपनी सामर्थ्य। मिनिमम 3 इंच, मैक्सिमम 6 इंच ऊपर उठा दीजिए और यहाँ पर रुक जाइए 10 तक की गिनती काउंट करते तक। और अपने कोर एरिया पे, अपने पेट पे खिंचाव पड़ेगा, महसूस करिए। हाँ, पैर ऊपर उठे हुए है, घुटने मिले हुए हैं और अपने चेस्ट के नजदीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर नीचे नहीं रखेंगे जब तक बोला नहीं जाए। आदेश की प्रतीक्षा करें। अगले आदेश के हाथों को कंधों की सिधाई में खोल दीजिए। पैर ऊपर ही है, घुटने मिले हुए हैं, छाती के पास लगे हुए। हाथों को कंधों की सिधाई में खोल दीजिए, हाथों को बाहर की तरफ खोलिए। 10, 9, 8, पैर वैसी स्थिति में रहेंगे, पैर जैसे पहले। 7, 6, 5, 4, 3, 2। यहां से पैर उसी स्थिति में रहेंगे, पैरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ करिए, ऊपर ले जाइए प्रणाम आसन स्थिति में। यहाँ पर भी कानों के पीछे हाथ रहेंगे, कोहनियां सीधी सामने देखिए। हाँ, और पेट पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे श्वास को खाली करते वापस आ जाइए। पैरों को भी अब सामान्य स्थिति में ले आइए। थोड़ा विश्राम करेंगे, बीच में चर्चा भी करते रहेंगे, ठीक है जी। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी लोग, बड़े ध्यान के साथ। और यही खासियत है, यही खूबसूरती है हमारे योगा की, है ना। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस अभ्यास करने से, है ना। ये ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कर ले हमारे लिए, तो दूसरा कोई खाना खाए और संतुष्टि तृप्ति हमें मिल जाए,
ऐसा नहीं है। अपने को स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो स्वयं को करना। और मैं तकरीबन हर कक्षा में दोहराता हूँ कि हमें योग करने से क्या होता है, योग क्यों करना चाहिए। जो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है वो हमारे नॉलेज के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, परंतु व्यवहारिक ज्ञान के लिए यदि हम सरल शब्दों में किसी से पूछे कि योग क्यों करना चाहिए, हर कोई अपने अपने तरीके से बताने का प्रयास करेगा। और सभी को पता है कि योग क्यों करना चाहिए। तो मैं इसको और ज्यादा व्यवहारिक बनाना चाहता हूँ और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन में। योग स्वयं को समझने के लिए एक विधा है, एक आर्ट है खुद को जानने की। अब कोई बोलेगा इसमें क्या बड़ी बात है ना। आप ऐसी बात कर रहे हो, क्या हम अपने को नहीं जानते? नहीं जानते। हम जितना दूसरों को जानते हैं ना, आजकल हमारे टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी है दूसरों के बारे में बड़ा, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कब बाहर जाता है, कैसी संगत में बैठता है, बड़ा आत्म विश्लेषण कर लेते हैं लोगों का। अपने बारे में कितना जानते हो, ये योग है ना। कोई बोलेगा नहीं, मैं तो, मुझे कोई पूछे कि आप कौन है, मैं बोलूंगा मेरा नाम यशवंत है, मैं योगा ट्रेनर हूँ। नहीं, गलत, रॉन्ग आंसर। ये तो हम अस्तित्व में आने के बाद हमारे माता पिता ने किसी पंडित को, किसी पुरोहित को बुला के हमारा नामकरण संस्कार कर दिया, तो एक आइडेंटिटी मिल गई कि आप इस नाम से इसके ऑनवर्ड जाने जाओगे। बट उसके पहले भी तो हम अस्तित्व में थे, और इसके बाद भी हम अस्तित्व में रहेंगे। जब चले जाएंगे अगले जन्म में और कुछ होंगे, उसके अगले जन्म में और कुछ होंगे, फिर और एक नई आइडेंटिटी मिलेगी। वो क्या है? हमारा नामकरण संस्कार होने के पहले हम क्या थे, वो यदि जान ले, उस मूल तत्व को हम जान ले, उस गूढ़ रहस्य को हम जान ले, तो फिर योग सिद्ध होने लग जाता है। तब हमें पता चलता है कि हमारा स्थूल शरीर अलग है, हमारा भौतिक शरीर अलग है, और हमारा आत्म तत्व अलग है। ये तो एक टेम्परेरी आइडेंटिटी है, बट इसके पहले भी, नामकरण संस्कार के पहले भी तो हम थे। तो उस तत्व को जानना, उस तत्व को जानने की कला को समझना ही योग है। एक बहुत ही सरलीकृत परिभाषा। चलिए, चर्चा के बीच बीच, चर्चा का उद्देश्य है कि हमने जो पिछले आसन किए थे उससे रिलैक्स हो जाए और अगले आसन की तरफ बढ़े। दंडासन में बैठिए, पैरों को खोल लीजिए, सीधा बैठिए। बहुत ही सरल आसन, सभी कर सकते हैं, इस उद्देश्य से डिजाइन किया है। पैर दंडासन में, घुटने मिले हुए, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए, दोनों हाथ पैरों के समांतर लाइए, हथेलियां नीचे की तरफ। यहीं से हाथों को ढीला छोड़ते हुए पैरों के दोनों तरफ जहां पे हाथ जा रहे हैं स्वाभाविक स्थिति में, कमर गर्दन सीधी 90 डिग्री। उंगलियों को नीचे लगाइए, हथेलियां नहीं लगाएंगे, फिंगर्स को प्लेस करिए नीचे। हाँ, अब यहां से उंगलियों पे हल्का सा दबाव बनाते हुए पैरों को 6 से 8 इंच ऊपर उठाएंगे। सिर्फ पैरों को ऊपर उठाइए, अंगूठों की तरफ देखते रहिए। और हाँ, चलिए, करिए करिए, सभी लोग कर सकते हैं, करिए। पैरों को ऊपर उठाइए, हथेलियां नहीं लगाएंगे, उंगलियां लगाएंगे, सामने देखते रहिए। हाँ, जमीन से 6 से 8 इंच ऊपर। और 10 तक की काउंटिंग शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन। रिलैक्स, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने आप को रिलैक्स करिए। बहुत बढ़िया। और हर एक आसन करने के समय जिस आर्गन के ऊपर, जिस बॉडी पार्ट्स के ऊपर स्ट्रेच आता है, एक सेंसेशन फील होता है, उस सेंसेशन को मन से महसूस करना। चलिए, अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। घुटनों को थोड़ा सा मोड़िए, थोड़ा सा, नजदीक नहीं लाएंगे, थोड़ा सा मोड़िए। अब पैरों को कुछ इस तरीके से ऊपर उठाइए कि आपका जो सीन पार्ट है, जो कॉफ मसल्स वाला हिस्सा है, वो हमारे मेट के समांतर आ जाए, पैरेलल आ जाए, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से उठाइए दोनों हाथों को पैरों के साथ। पैरों को पकड़ना नहीं है, हाथों के, पैरों के समांतर हमारे हाथ रहेंगे। यस, इस स्थिति में बैठने का प्रयास करिए। सामान्य श्वसन, कमर गर्दन सीधी, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों पंजे मिले हुए, बाहर की तरफ खींचे हुए, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, दृष्टि आगे की तरफ, नासिकाग्र दृष्टि। 10, 9, 8, करिए, प्रयास करिए, प्रयास करिए। 7,
सिक्स, हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। यात्रा की शुरुआत करिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स होके रखिए, रिलैक्स होके नीचे रखिए। बहुत बढ़िया अभ्यास, वेरी गुड। फिर से जैसे पहले वाले आसन में बैठे थे, एंकल को क्रॉस करिए, घुटनों को फिर से ज्वाइन करिए, चेस्ट के नजदीक रखिए और हाथों को कमर की सिधाई में, हथेलियों को नीचे मैट पे लगा दीजिए। अब क्या करना है, पैर नहीं उठाना है। अब थोड़ा सा आगे झुकते हुए हिप को उठाना है, अपने बटक्स को, हिप्स को उठाइए। देखिए साइड में, ये ऐसे हिप्स को उठाइए और यहाँ होल्ड करने की कोशिश करिए। हिप्स को उठा दीजिए, पीछे से उठिए, घुटने मिला के रखने की कोशिश करिए। हाँ, 10 काउंट तक यहाँ पर रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। रिलैक्स, रेडी फॉर नेक्स्ट। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो। दोनों पैरों को उपविष्ट कोणासन की स्थिति में खोल लीजिए। पैरों को खोलिए बाहर की तरफ। दोनों पैर के अंगूठों को पकड़िए, घुटनों को सीधा करते हुए ऊपर उठा दीजिए, मेरुदंडासन की स्थिति में। वेरी गुड, घुटने सीधे, निगाह सामने। खींचिए, पैरों को सीधा करिए और 10 काउंट तक होल्ड करिए। 10, 9, प्रयास करिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए, वेरी गुड। अब आइए दंडासन, मतलब प्लैंक में आइए, इस तरीके से। देखिए बिल्कुल सीधे, दोनों कोहनियां सीधी, हाथ कंधों की सिधाई में नीचे लगे हुए और पैर हिप डिस्टेंस के बराबर। अंगूठों के ऊपर आएंगे, कमर गर्दन सीधी, एड़ी से चोटी तक का हिस्सा एक लाइन में, इन लाइन। बहुत बढ़िया, सामने देखते रहिए मेट के अग्रभाग पे। बॉडी वेट को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करिए। आपके हिप्स ना ज्यादा नीचे रहेंगे ना ऊपर। यदि आप नीचे ले जाओगे ना तो कमर दर्द की शिकायत शुरू हो सकती है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखिए तो आपके नाभि प्रदेश पे एक खिंचाव आएगा और वो आपके स्टोमक की हेल्थ को, पेट के स्वास्थ्य को सुधारेगा। यस, 10 काउंट तक होल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, सामने देखते रहिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। घुटने नीचे लगाइए और शस्कासन में विश्राम। शस्कासन में विश्राम। हमारे हिप्स हमारी एड़ियों के ऊपर है, कोहनियां नीचे, नाक और माथा मेट के साथ लगाओ। सामान्य श्वसन करें, अपने आप को रिलैक्स फील करिए। शस्कासन, रिलैक्सिंग आसन। बहुत बढ़िया, थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास। धीरे से श्वास भरिए और वापस अपने वज्रासन में आके विश्राम करिए। थोड़े थोड़े छोटे छोटे टिप्स। वैसे आप सभी लोग योग मार्ग के साधक है, बहुत ज्यादा ज्ञान भी है आपके पास, और निरंतर जो हमारे सर, आदरणीय सर है, और तो ये सारे इतनी अच्छी अच्छी कक्षाओं का अरेंज करते हैं। बहुत सारा ज्ञान का भंडार है ना, अलग अलग जगह से आप लोगों को मिलता है। जैसे कई नदियां, छोटे छोटे जल स्रोत आके एक समुद्र में मिलते हैं, तो ऐसे आप लोग इसको ऐसे ग्रहण कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। मेरा पुनश्च एक बार आप सभी में विराजमान ईश्वरीय चेतना को नमन वंदन। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर आसन लेंगे बीच में। तो योग क्यों करना चाहिए? आत्मचिंतन के लिए, स्व अवलोकन के लिए योग जो करना चाहिए। तो अभी स्व अवलोकन, अवलोकन क्या है ना? हमारी अंतर्दृष्टि से यदि हम देखें अपने आप को, तो हमें 3 चीजें नजर आती है। एक तो ये स्थूल शरीर, दूसरा इसके अंदर विराजमान मन, और तीसरा और थोड़ा सा हाई लेवल की बात करें तो हमारी अंतरात्मा या आत्मा, आत्म तत्व। 3 तत्व, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, और जो शरीर, मतलब शरीर, आत्मा और मन। अब ये क्या होता है, ये
ये तीनों जब एकाकार हो जाते हैं, कि लाइन में स्ट्रीम लाइन हो जाते हैं, तब क्या होती है, एक परमानंद की प्राप्ति होती है, एक संतुष्टि का भाव। और फिर हम छोटी छोटी समस्याओं से, छोटी छोटी बाधाओं से, छोटे छोटे तनावों से, है ना, ग्रसित नहीं होते हैं। और यही परमानंद की प्राप्ति जब अपने शिखर पे पहुंचती है, अपने चरम पे पहुंचती है, तो उसको समाधि की अवस्था कहा जाता है ना। समाधि कोई ऐसी चीज नहीं कि हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना, पीले वस्त्र धारण करके अपने संन्यास आश्रम में चले गए, कमंडल लेके, फिर वहां समाधि। समाधि गृहस्थाश्रम में भी लगती है। समाधि, सम आधि, समस्या का आधान करना। हमारे जीवन में कितनी, बचपन से लेकर अभी तक आपकी इतनी उम्र हो गई है, कितनी सारी समस्याएं है, उसका यदि आपने सकारात्मक समाधान निकाल दिया बिना विचलित हुए, तो वो आपकी समाधि की अवस्था लग गई। समाधि सकारात्मक, नकारात्मक भी समाधान निकलते, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, बस टिकट काट दी, नहीं, वो रॉन्ग। तो जब योग योग साधक इस मार्ग पे, इस स्थिति पे पहुंच जाता है, तो लोग अपने आप बोलने लगते हैं, नहीं ये तो बहुत साधु पुरुष हो गया, ये तो योगी पुरुष हो गया, इसको तो किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, सुख में भी वैसे ही रहता है, दुख में भी वैसे ही रहता है, देखो समाधान, है ना, प्राप्त, समाधान की स्थिति को प्राप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब हम निरंतर योग कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो मन, शरीर और अंतरात्मा, ये जब एक डायरेक्शन में काम करते हैं, ये तीन टाइप की एनर्जी, मन की ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा और हमारी अंतरात्मा की ऊर्जा, जब इनका फ्लो एक डायरेक्शन में होने लग जाता है, तो फिर योग सिद्ध होने लग जाता है। योग हमारे वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे शरीर से, हमारे चाल चलन से, हमारे खाने पीने से लेके बोलने चालने तक, सबसे योग झलकने लग जाता है। और यही एक योग साधक की उत्तम स्थिति है। चलिए चर्चा को यही विराम देते हैं, अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगले आसन में फिर से प्लैंक की स्थिति में आएंगे। इसके पहले वाला जो आसन था वैसे ही आएंगे, ये प्लैंक की स्थिति में आइए। बढ़िया सा, बहुत सरल सरल आसन है और बहुत प्रभावशाली आसन है। अब यहां से, हाँ मैं इस तरफ मुड़ता हूं ताकि आपको दिखा, हाँ, बाएं पैर को उठाइए, पूरा 90 डिग्री के कोण पे ऊपर ले जाइए, घुटने को मोड़िए और कोहनी पे ऊपर की तरफ प्लेस कर दीजिए, सामने देखते रहिए। हमारी जो सिन मसल्स है वो मेट के पैरेलल होगी, आगे देखते रहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरह से रुकने का प्रयास करें। 10 की काउंटिंग, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर को वापस अपनी जगह रख दीजिए। दूसरे पैर को उठाइए, पहले पूरा ऊपर ले जाइए, पूरा ऊपर, घुटने से मोड़िए और एल्बो के ऊपर घुटने को प्लेस कर दीजिए। पैर नीचे नहीं रखना है, सामने देखिए। 10, 9, कमर सीधी, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस अपनी स्थिति में घुटनों को नीचे रखिए, वज्रासन की स्थिति में आके विश्राम करिए। थोड़ा थोड़ा करा रहे इसकी होल्डिंग, अपने समय के अनुसार 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक करना चाहिए। ओके, तो बात हो रही थी मन, शरीर और आत्मा की। मन नहीं चाहता कि हम बीमार पड़े, शरीर भी नहीं चाहता कि हम बीमार, और आत्मा तो ऊपर की बात हो गई, बहुत उच्च कोटि। तो वो इन चीज से थोड़ा सा डिसइंफेक्टेड रहती है ना। तो फिर से अगेन आई रिपीट, मन नहीं चाहता कि हम बीमार, क्या चाहता है क्या कि आज तो संडे है, चलो थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, या बहुत दिनों से कोई रेस्ट नहीं किया, थोड़ा शरीर भी नहीं चाहता कि, शरीर भी चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। पर इसके बैकग्राउंड में क्या होता है, अभी देखिए, मन चलायमान, चले बातें चलम चित्तम, बोला ये महर्षि पतंजलि ने। तो मन क्या करता है बैकग्राउंड में, चलो आज तो संडे, या फिर फेस्टिवल आ रहा है यार, चलो हम साल भर तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करते, फेस्टिवल के बहाने थोड़ा सा मिठाई खा लेते, रसगुल्ले खा लेते हैं ना, जो जो हमें ओवर ईटिंग, एक बैलेंस तक तो ठीक है, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस तक ठीक है। पर उस टाइम हम क्या करते, चलो किसी ने आग्रह किया एक और ले लेते, फिर एक और ले लेते, ओवर ईटिंग, और फिर
हमने मन चाहता है कि और है ना, ये दिल मांगे मोर, तो वो वाली कहानी हो जाती है। और फिर शरीर कुछ अंदर गया तो उसके एक्शन रिएक्शंस तो होंगे ही। आलस से आ जाता है, भारीपन आ जाता है, जो ऑर्गन्स है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। और कभी कभी वो फिर मना भी कर देते हैं काम करने से, है ना। हमारी ये बड़ी आंत, छोटी आंत और जो कुछ भी है, सारे सारे ऑर्गन्स थोड़े से फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो और फिर वो आत्मा तो अलग ही हो जाती है। और मन को बोला गया है ये इंद्रियों का स्वामी है, राजा है, राजा बोला जाता है ना। फिर होता क्या है, जहां का राजा ही गड़बड़ हो, प्रजा क्या बोलती है, अरे यार उसको उसको चिंता नहीं, हमने क्या करना, खा रहा है खाने दो, आने दो, हम जब तक होगा काम करेंगे, नहीं तो फिर एक दिन बस राम नाम सत्य, कल जाना है आज ही चलते हैं। वो बंद कर देंगे, धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी इंद्रिया, यथा राजा तथा प्रजा। तो मन गड़बड़ है, इंद्रिया गड़बड़ हो जाएगी, इंद्रिया गड़बड़ हो गई तो मोक्ष और समाधि तो सोचने भी नहीं, बहुत दूर की बात है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन हो गया, है ना। थोड़ा सा अभ्यास और लेते, फिर आज ध्यान भी करेंगे थोड़ा सा, एक दो अभ्यास और लेते हैं। चलिए, अभी ऐसे बैठे मलासन की स्थिति में, दोनों पैरों को फ्लैट रखिए, घुटनों को मोड़िए और वैसे बैठिए। ऐसी स्थिति में आजकल हम बैठते नहीं है। दोनों कोहनियों को घुटनों के बीच में रखिए, हाथ को प्रणाम आसन की स्थिति में, मलासन, मलासन में आइए, मलासन, वेरी गुड। कोशिश करिए यहाँ रुकने के लिए, दोनों पंजे फ्लैट है, नीचे लगे हुए हैं, सामने की तरफ देखिए, 10 काउंट तक रुकेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। यहां से हाथों को हॉरिजेंटली फैलाइए, नीचे नहीं आना, हॉरिजेंटली फैलाइए। और थोड़ा सा आगे झुक जाइए, चेस्ट अप। हाँ, पैरों के बीच में और थोड़ी गैप करिए, दूरी करिए, घुटने और पैरों के बीच में उचित दूरी। हाँ, ये सामने देखिए, अब सामने देखिए, महसूस करिए इस खिंचाव को। हाँ, द्रुत उत्कटासन, ऐसे रुकिए यहाँ पे 10 तक, 10, 9, हिप को ऊपर ले जाइए, हिप ऊपर है, देखिए मेरे हिप नहीं दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अगेन यहीं से मलासन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक दो आसन और लेंगे, फिर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। यहीं से खड़े हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे थोड़ा। हाँ, खड़े हो, मैं शायद दिख रहा हूँ। एक पैर आगे, दूसरा पैर पीछे, आगे वाला पैर दोनों कंधों के बीच में, पीछे वाला पैर 30 डिग्री एंगल में, आउटर साइड में, वेरी गुड। अब दोनों हाथों को कंधों की सिधाई में खोलिए, जो पैर सामने है उसका उल्टा हाथ घुटने को मोड़ते हुए लाएंगे, बाहर की तरफ रखिए, दूसरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ एक सिधाई में, पीछे वाला पैर पूरा सीधा, ऊपर वाले हाथ को देखिए। आइए आइए, पोजीशन दीजिए, 10, 9, पार्श्व कोणासन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरिए, ऊपर आइए, दूसरी तरफ टर्न करिए अपने आप को, आगे वाला पैर पूरा सीधा पंजा मेट के डायरेक्शन में, दूसरा वाला थोड़ा 30 डिग्री एंगल। अपोजिट हाथ, कंधों को फिर खोलिए, अपोजिट हाथ को, मेरा बाया पैर आगे है, मैंने दाहिने हाथ को आगे ले गया, घुटने को मोड़ा, पैर के बाहर की तरफ हथेली को रख दिया, पीछे पैर को सीधा किया, ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ, दोनों हाथ एक सिधाई में, आगे वाला घुटना मुड़ा हुआ है, पीछे वाला पैर पूरा सीधा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए वापस दोनों पैरों को मिला दीजिए, सम स्थिति में आइए, बाया हाथ नाभि के ऊपर रखिए, दाहिना हाथ उसके ऊपर रखिए, श्वास भरिए और पीछे की तरफ झुक जाइए, श्वास भरिए, बिना घुटना मोड़े पीछे की तरफ झुक जाए, कमर से झुकिए, सामान्य श्वास लेते रहिए, अपने ऊपर से पीछे की तरफ देखिए, पीछे की वाली दीवार, 10 काउंट तक होल्ड करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। सीधे सेंटर में आएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाइए। हाँ, हस्तोत्तानासन की स्थिति में यहां से श्वास को बाहर निकालते हुए यल शेप बनाएंगे। हिप्स को पीछे की तरफ ले जाइए, यल शेप बनाते हुए आगे झुकिए। पाद हस्तासन के लिए हाथों को सीन की तरफ ले जाइए, एंकल ज्वाइंट्स को होल्ड करिए। आपकी कोहनियां घुटनों के साथ लगी हुई है, पैरों को पीछे से पकड़िए कॉफ मसल्स की तरफ से। माथे को घुटने से लगा दीजिए। जिनको कमर दर्द है वो ज्यादा ना झुके या सावधानी से झुके, वो आधा ही झुके, इतना ही झुके यल शेप। चलो जिनको कमर में दर्द है वो कम झुके। 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4। रुकने का अभ्यास करिए। 3 2 1। एक डीप ब्रीथ एंड अप। श्वास भरिए, ऊपर जाइए, हाथों को साइड से नीचे ले आए। बहुत अच्छा। फिर से पैरों को क्रॉस करिए, हाथों को क्रॉस करिए, बिना सहारे के बैठने का अभ्यास। बैठ जाइए अपने स्थान पे एक बार पुनः। थोड़ा विश्राम करिए, थोड़ी चर्चा और ले लेते हैं, आगे बढ़ाते बातों को भी, है ना। वो बोलते हैं ना, मन कायिक रोग, तो मन को भी ठीक करना है, शरीर को भी ठीक करना है। शरीर को ठीक करने के डॉक्टर से बहुत है गली गली में, है ना। शरीर खराब हो गया तो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो टेबलेट दे देगा, पैरासिटामोल दे देगा, क्रोसिन दे देगा, जो भी जिस, है ना। मन बिगड़ गया, आपको एंजाइटी हो गई, टेंशन, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस की दवा देता है डॉक्टर। वो फिर वो भी सजेस्ट करता है, यदि अच्छा डॉक्टर है तो बोलता है नहीं, आप किसी अच्छे योग गुरु के पास जाइए, वहां थोड़ा योगाभ्यास करिए, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, है ना। एंजाइटी की लिस्ट, हाँ देता है दवाई। कौन सी? हाँ, आपके इंद्रियों को हाइपरटेंशन हो गया, गोलियों में क्या होता है, वो नशा, नींद की गोलियां देगा। आपका वो जो टेंशन है ना, वो टेंशन रिलीज नहीं होगा, वो आप आलस्य में आ जाओगे, आपकी जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी, आपको लगेगा कि नहीं रिलैक्स हो रहा हूँ, बट वो बहुत गलत तरीका है। तो ये जो जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, उसका इलाज योगा से ही होगा, एक ही वाक्य में, और सब कुछ होगा। पिछले 10 साल का अनुभव, ज्यादा नहीं है। उसके पहले थोड़ा दूसरे तरीके से था इस फील्ड में अभी तो। और अच्छे अच्छे लोग, मेरा मेरा योगा स्टूडियो है सप्तऋषि योगा के नाम से। लोगों को मना करना होता है कि भैया टाइम नहीं है, तो ये हमारे जो इसमें जो लोगों का मिलता है, अल्जाइमर, पार्किंसन, डायबिटीज, जिसमें लोग डॉक्टर्स बोलते हैं आपको तो अब ये गोलियां तो जीवन का एक हिस्सा बन गया। 6 महीने से लेकर 3 साल के बीच बीच में ऐसी बीमारियां भी ठीक हुई है, और लोगों का इतना आशीर्वाद मिलता है, साधुवाद मिलता है, हमारा आत्मबल प्रबल होता है, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद बना रहता है। तो ये एक योग से जुड़ने का ही प्रतिफल। चलिए थोड़ी सी चर्चा और करते फिर आगे बढ़ते। तो मन, शरीर और इंद्रियों की बात को यहीं पे विराम देते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, एक स्टेप आगे बढ़ते। अब आगे जाते कि योग करने से क्या होगा। ये तो पहली बात हो गई कि स्वस्थ होंगे, अपने आप को जानेंगे, है ना। उसके अलावा क्या हो सकता। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं, बटरफ्लाई करते करते आसन भी हो जाएगा, चर्चा भी। तितली आसन में आइए, भद्रासन की स्थिति में दोनों पैरों के सोल पार्ट्स को मिला दीजिए, फिंगर्स को आगे से पकड़िए, घुटनों को रिलीज करिए, नीचे लाइए, और बस बटरफ्लाई करिए, गति में तितली आसन करते रहिए और सुनते भी रहिए। मन ठीक हो गया तो शरीर अपने आप ठीक होगा, क्योंकि मन को इंद्रियों का राजा अभी इसके पहले ही बताया था। हाँ, अब क्या होगा, योगासन करेंगे, शरीर ठीक रहेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी हमें, पहला। दूसरा दूसरा लाभ, मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, है ना। हम शारीरिक तौर से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक तौर से भी स्वस्थ रहेंगे। तीसरा फायदा, आप सिर्फ माइक ऑफ है, मुंह से बोलिए, होठ को, लिप्स को वो करिए, मैं समझ जाऊंगा। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और थर्ड वाली सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल हेल्थ। नेक्स्ट, और कुछ हो सकता है योगा से, स्पिरिचुअल हेल्थ।
आपकी आध्यात्मिक ताकत शक्ति बढ़ेगी। और देन दो और इसके साथ गिफ्ट में आएंगे, है ना, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, एक खरीदो एक के साथ दो, दो के साथ तीन मिलता है ना, 1+1 या 1+2 भी गिफ्ट में मिलता है। तो यदि चार चीजें आपने सुधार ली योगा से, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, तो आपको सोशल हेल्थ और इकोनॉमिकल हेल्थ अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। ये सिक्स्थ को इसलिए मैंने इकोनॉमिकल को लास्ट में रखा है। बट आजकल क्या होता है, हम में से अधिकतर 90% लोग जो लास्ट वाला है उसको पहले रखते हैं, इकोनॉमिकल को पहले रखते हैं, रात दिन भाग दौड़ करते हैं, पैसा पैसा पैसा, और उस पैसे के चक्कर में सुख शांति खो देते हैं। और फिर क्या होता है, जितना हार्ड अर्निंग मनी था, परिवार को भूल के, समाज को भूल के, रिश्ते नातों को भूल के, स्वयं में आत्मलीन होके खूब पैसा इकट्ठा कर दिया, लास्ट में आहा, शांति नहीं है, सुख नहीं है, अच्छी नींद नहीं आ रही, फिर भी तनाव, इस फैक्ट्री में अभी जाना है, उस ऑफिस में क्या होगा, वहां से शेयर मार्केट इतने डाउन हो गए, मुझे तो इतना घाटा हो गया। चिंता। तो पैसा किस लिए जमा किया था भैया? चिंता करने के लिए कि सक्सेस होने के लिए? तो ये फिजिकल हेल्थ ठीक कर लिया आपने योगासन एक्सरसाइज से, वो जिम में भी हो सकती। मेंटल हेल्थ कहाँ से? मानसिक। आप अच्छे खासे शारीरिक स्वस्थ है, शरीर भी मजबूत है, मेंटली डिस्टर्ब है, घर वाले भी कुछ दिन सहन करेंगे, बाद में फिर ध्यान देना छोड़ देंगे। इमोशनल हेल्थ, हाँ हाँ, मेंटल हेल्थ भी ठीक है, फिजिकल हेल्थ भी ठीक है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए आजकल। स्ट्रेस एक एक नया वर्ड आ गया, आज से 10-15 साल के पहले कोई जानता था? हम लोग कैसे पढ़ लिए, कैसे ग्रेजुएशन करे, पता ही नहीं चला। परीक्षा में पास कब हो गए, पेरेंट्स रिजल्ट लेके आते थे, वो परीक्षा के दिन एक नया पेन मिलता था, तब पता चलता था कि आज एग्जाम भी है ना। आजकल 5वीं क्लास के बच्चे को मार्क कम आ गए, स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। इमोशनल हेल्थ इंप्रूव करना, और फिर आध्यात्मिक भावना, स्पिरिचुअल हेल्थ तो है ही। इसलिए बोला जाता है, मैं जो भी योग कक्षा लेता हूँ पक्का लोगों को बताता हूँ, भैया थोड़ा समाज का काम करिए, परोपकार का, आपके अंदर जितनी सामर्थ्य है उतना करिए। शाम को मंदिर में जाइए, कीर्तन में जाइए, भजन संध्या में जाइए, आप लोगों से जुड़ेंगे, अच्छी बातें, 4 बातें अपनी बताओगे, 2 बातें उनकी सुनोगे, आपके अंदर से पूरा तनाव गायब हो जाएगा, है ना। संध्या भजन कीर्तन में जाइए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर आपकी सोशल हेल्थ तो ऐसी इंप्रूव हो जाएगी, जैसे हमारे भाई राजू सर देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल हेल्थ देखो, वो वहां बैठे हैं, उनको वर्ल्ड से कितने कितने देशों से लोग जानते हैं उनके नाम से। तो ये सोशल हेल्थ अपने आप आएगी, अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, है ना। कल्याणम योगा को कितने लोग जानते हैं आज वर्ल्ड में, कई कई सारे कंट्रीज के लोग जानते हैं। क्या आपने प्रयास किया, आपने बताया अपनी आइडेंटिटी? नहीं, वो अपने आप होना शुरू हो जाता है जब आप ये पहले वाले 4 पादान को, 4 पिलर्स को स्ट्रांग कर लेते हैं, और वेल्थ तो अपने आप आएगा। तो ये होलिस्टिक हेल्थ हो गई। योगा क्या देता है, यदि एक वर्ड में बोला जाए, किसी ने पूछा योगा करने से क्या होता है, तो आपकी होलिस्टिक हेल्थ इंप्रूव होती है। होलिस्टिक मतलब समग्र स्वास्थ्य लाभ। चलिए अगले आसन की तरफ थोड़ा सा बढ़े, और फिर थोड़ा सा ध्यान करेंगे, और उसके बाद समय की प्रतिबद्धता को, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए फिर क्लोजिंग सेशन की तरफ चलेंगे। चलिए पैरों को सीधा करिए, और बाई करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटिए, सुपाइन पोज, वेरी गुड। हाथ पीछे की तरफ, सिर की तरफ हाथ, पैर सामने की तरफ, हाँ। अब श्वास भरिए, श्वास को खाली करते हुए पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, टो को टच करिए, कोहनियों को नीचे लगाइए, माथे को घुटने से लगाइए, वापस जाइए सुपाइन पोज में, और पैरों को ऊपर उठाइए, हलासन। हलासन टू पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन टू हलासना। करिए, वेरी गुड, गति में। 1 2 3, करिए मेरे साथ जोश के साथ। 4। इतना आपके अंदर मानसिक तौर से मजबूत बना दिया, तो शरीर तो अब मन ले जाइए, मन की मत सुनिए। 5 6 7 8, वेरी गुड। 9 10, करते रहिए। 11 12 13 14 15, बहुत बढ़िया कर रहे सभी। 16, करते जाइए। 17, हाँ हाँ,
18, आनंद लीजिए, खुश होकर करिए। 19, एक बार और, ये 20, और रिलैक्स, लेटे रहिए, खड़े बैठना नहीं है, लेटे रहिए, रेस्ट करिए, लेटे रहिए सुपाइन पोज में, पीठ के बल लेटे रहिए। बहुत अच्छा अभ्यास सभी लोगों का। चलो एक दो आसन और कर लेते हैं। तो समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ चाहिए, तो नहीं तो फिर क्या होता है जिंदगी में। ओहो, आपने एक आमतौर पे एक वाक्य हम में से सभी सुनते हैं, अधिकतर किसी को भी पूछो, हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसी चल रही है, हाँ जी बस ठीक चल रहा है, कट रही है। वैसे लोग काटते हैं, आपने काटना नहीं है। अरे भगवान ने कुछ सोच समझ के भेजा है नीचे, अपनी महत्ता को, दूसरों को इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, अपने अपनी अपनी वैल्यू को तो समझिए, है ना। आपको चुन के भेजा है, सिलेक्शन करके 84 लाख योनियों में, कि भैया ये आदमी लायक है, इसको 10th पास करा दो, हाई स्कूल में भेज दो, ग्रेजुएशन के लिए भेज दो, कॉलेज में भेज दो, पीएचडी के लिए भेज दो, है ना, एमबीबीएस के लिए आईटी में कहीं भी भेज दो। तो कुछ सिलेक्शन करके भेजा है ना आपको पृथ्वी पे, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली बंदर, है ना, पशु पक्षियों की योनियों से मनुष्य योनि दी है। इसका मतलब आपने, आप में कुछ खासियत है, तो उस खासियत को पहचानी और उसके अनुरूप काम करना है ना। उसको जो ऊपर वाले ने भेजा है उसको पछताने के लिए मत मत मजबूर करिए। रिलैक्स हो गया, दोनों पैर फिर से उठाएंगे 90 डिग्री के कोण, ऊपर ले जाइए पैरों को, ऊपर ले जाइए, घुटने सीधे, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए, 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाइए, 30 डिग्री एंगल में रोक दीजिए, 30 डिग्री एंगल में, हाथ पीछे की तरफ ले जाइए और कंधों को भी उठाइए। लो लेवल का नौकासन, नौकासन थोड़े निचले लेवल। एक तो होता है कि हम पूरा पूरा हिप के बल आ गए, थोड़ा ऊपर करें, ये नौकासन। आपने थोड़ा लो लेवल पे लाना, पैर भी नीचे, हाथ होल्ड करिए, 10 काउंट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, बैठ जाइए। एक थोड़ा सा ज्ञान और ले लीजिए और फिर ध्यान की तरफ चलेंगे। 5 मिनट ध्यान का सेशन भी लेंगे आज, है ना, क्योंकि मन को कंट्रोल करना जरूरी। मन कंट्रोल हो गया, राजा कंट्रोल हो गया, तो प्रजा को तो ऐसी, है ना, योगी जी बुलडोजर से ला लेंगे प्रजा को, है ना, नहीं तो फिर। तो राजा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जहाँ का राजा मजबूत है, वहां की धर्म और संस्कृति बची रहती है ना, नहीं तो फिर नालंदा जैसे कांड। आज भी हमारे बीच में कई जयचंद, तो उनसे सावधान होने के लिए अपना सारे बल, है ना, समग्र स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। हो, तो अब कंक्लूजन पे चलते हैं। क्या हुआ, जब आपके जीवन में योग आ जाएगा, और जब हम ये जो डायमेंशन मैंने बताए थे, मन शरीर और आत्मा का, जो 3 टाइप की एनर्जी का फ्लो है, एक डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। जब हम इस डायमेंशन को भली भांति समझ जाएंगे, तो पैटर्न तो हमारे पास है फिर, है ना, पैटर्न हमारे पास है। और क्या हो जाएगा फिर, बस फॉलो अप देना है, बस। फिर मन यह चाहे कि हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, संतुष्टि हो, समृद्धि हो, शांति हो, तो बस एक मूल मंत्र योगा से ही होगा। योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ध्यान की स्थिति में बैठिए, किसी भी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी आप अधिक देर तक बिना विचलित हुए बैठ सकते हैं। श्वासों को सामान्य करें, आंखों को बंद रख सकते हैं आप। बायां हाथ नीचे नाभि के पास, दाहिना हाथ उसके ऊपर, आंखें बंद। और थोड़ी देर के लिए आउटर स्पेस से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बाहरी जगत से अपने आप नाता तोड़ दीजिए और कनेक्टिविटी स्थापित करिए, किससे, उस परम ब्रह्मा परमेश्वर से। चलिए, आंखें बंद, श्वास सामान्य, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, ध्यान। मेरी वाणी, सिर्फ आपके कान मेरी वाणी का श्रवण करते रहे,
ध्यान आध्यात्म राज्य का द्वार है। मानवीय चेतना के रहस्यों को अनुभव करने की विधि है। जिंदगी के अन्य सुलझे रहस्यों को सुलझाने की एक सरलतम प्रक्रिया है ध्यान। मन के श्रेष्ठ विचारों एवं भावनाओं से स्नान कराना ही ध्यान है। ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रवाह विचारों के माध्यम से प्रवाहित होता है। ध्यान सकारात्मक दृष्टिकोण का नाम है। मनुष्य कुछ नहीं, केवल विचारों का पुतला है। जो जैसा सोचता है, जो जैसा करता है, वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम अच्छा सोचे, अच्छा करे और अच्छे बने। ध्यान साधना इस महाप्रयोग का नाम है। अर्थात आत्म ज्योति का परमात्म ज्योति के साथ एकात्मता का द्वार, लगातार प्रयास। आत्म ज्योति का परमात्म ज्योति में पूर्ण विलय, विसर्जन। सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद, चित्त स्थिर, मन शांत, शरीर स्थिर। अपने आप को एकांत निर्जन वन या खुले स्थान पर अनुभव करिए। धारणा करिए कि आप एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर, भावना करिए कि आपका मन, शरीर एवं आत्म चेतना शांत, निश्चिंत एवं प्रसन्न स्थिति में है। अनुभव करिए मुखमंडल में एक अद्भुत प्रसन्नता। धारणा करिए कि आपके चारों ओर श्वेत, शीतल, स्निग्ध प्रकाश पुंज फैला हुआ है। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है। हर तरफ से आप प्रकाश से घिरे हुए हो। प्रकाश की एक दिव्य आभा आपके हृदय कमल में स्थित आत्म ज्योति की है। उसमें माँ गायत्री के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें, क्योंकि वही इस प्रकाश का परम स्रोत है जो इस समय हर ओर से आपको घेरे हुए है। भावना करें कि प्रकाश की किरणें धीरे धीरे आपके शरीर में त्वचा छिद्रों से प्रवेश करती हुई प्रत्येक अवयव में समा रही है। आपके मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंतें, हाथ, पांव आदि शरीर के सभी अंग इस प्रकाश पुंज को भीतर धारण कर परिपुष्ट एवं प्रकाशवान हो रहे हैं। जीवा, नेत्र, कान, नाक आदि सभी ज्ञानेंद्रियां माता गायत्री के इस आलोक से आलोकित होकर पवित्र हो रही है। इनमें से प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय की असंयम की वृत्ति जल रही है। समूचे देह के कण कण में अज्ञान एवं अपवित्रता का अंधेरा समाप्त हो रहा है। पवित्रता एवं ज्ञान की यह ज्योति शरीर के कण कण को पवित्र बनाने में संलग्न है। भावना करे कि अब हमारा यह स्थूल शरीर हाड़ मांस का देह मात्र नहीं, बल्कि प्रत्येक अंग अवयव प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय बनते जा रहा है। मस्तिष्क सूक्ष्म शरीर का स्थान है। भावना करे कि मस्तिष्क के भीतर मक्खन जैसे कोमल और बालू कणों की तरह बिखरे हुए अगणित मानसिक शक्तियां एवं विचारणाओं का केंद्र है। ये सभी कण आद्य शक्ति की दिव्य ज्योति से ज्योतिर्मय होकर
जगमगाने लगे हैं। धारणा करे कि यह महामिलन के दिव्य क्षण है। जीवात्मा का लघु प्रकाश परमात्मा के परम प्रकाश के साथ लिपट रहा है और दीपक पर जलने वाले पतंगे की तरह यह यज्ञ कुंड में पड़ने वाली आहुति की तरह अपने अस्तित्व को होम कर रहा है। इस महामिलन के फलस्वरूप अंतःकरण में सद्भावना हिलोरे उठ रही है। आकांक्षाएं, आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता से आपका मनोमय परिपूर्ण हो चला है। ईश्वरीय संदेशों और आदर्शों पर चलने की निष्ठा परिपक्व हो रही है। विश्व के कण कण में परम ब्रह्मा को ओतप्रोत देखकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रबल हो रही है और सेवा धर्म अपनाकर ईश्वर भक्ति का मधुर रसास्वादन करने की उमंगे उठ रही है। ध्यान की इस प्रगाढ़ स्थिति में प्रकाश के आनंदमय समुद्र में स्नान करते हुए जीवात्मा अपने आप को धन्य कृत्य अनुभव कर रहा है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले, असत्य से सत्य की ओर चले, मृत्यु से अमरता की तरफ चले। जीवन में अज्ञान का तमस दूर हो, ज्ञान का प्रकाश फैले, सुस्वास्थ्य, प्रसन्न मन, धन धान्य, सुख समृद्धि, यश, कीर्ति और सद्बुद्धि, सद्विचार के साथ साथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवती लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इस मंगल कामना के साथ साथ आप सभी को सपरिवार प्रकाश पर्व दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम मंगल कामनाएं। ओम। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार आप सभी इस सत्र से जुड़ने के लिए और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए। साथ ही जो ऑर्गेनाइजर लिख है उनको मैं हृदय की गहराइयों से फिर से एक बार नमन वंदन करता हूँ। वो बहुत बहुत धन्यवाद सर, यशवंत सर, जो पंचकुला हरियाणा से है, मूल निवासी बैतूल एमपी के हैं और मिलिट्री में, आर्मी में लेफ्टिनेंट के रूप में उन्होंने बहुत साल सेवाएं दी है और अभी रिटायर्ड है। उसके बावजूद भी बिल्कुल एक युवा की तरह बहुत सारा ज्ञान बांटते हैं और अच्छे संस्कार मिले इसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं। कितनी अच्छी अच्छी आसन, कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है, बहुत सुंदर, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और एक सिंपल आसन थे लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते थे क्योंकि बिल्कुल सिंपल था लेकिन उसमें बहुत कुछ गेन हो रहा था। तो देशमुख सर, आपका पुनश्च इस त्रिवेणी संगम की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के हम यशवंत सर का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी इस उम्र में, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत ज्ञान और स्थिरत्व, बहुत मुझे सुंदर लगा कि आपने हमारे एक कॉल पे, एक फोन पे सेवाएं दी है। पुनश्च त्रिवेणी संगम के हमारे आनंद सेठिया, मैं खुद राजू डांगे, हमारे अलका जी सूरत से, एमपी के फिटनेस क्लासेस की फाउंडर, तीनों संस्थाओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आगे भी आपकी सेवा निश्चित रूप से हमें लगेंगी। और आप इतने व्यस्त होते हैं, आपकी क्लास होती है सप्तऋषि क्लास, उसके बावजूद भी हमें समय देते हैं, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, गर्व की बात है। और इसके बाद में आनंदमल सर कुछ बात रखेंगे और फिर कोई जिज्ञासा होंगी तो निश्चित रूप से हम लेंगे। आनंदमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने आज कुछ आसन और साथ में मेडिटेशन दोनों प्रयोग, बहुत ही सुंदर। आसन दिखने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन जो करते हैं तो जब होल्ड करने को लिए कहते हैं तो 10 काउंटिंग तक, 20 काउंटिंग तक होल्ड करना हर एक से होता नहीं है। इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने योगाभ्यास करवाया और आपने जो बात कही
मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, आज आपने मेरे मन की बात कही। परीक्षा ध्यान के साधक साधिकाओं को जब पूछेगा, कोई पूछता है आप कौन है, तो हम कहते हैं, आपने जैसा कहा भाई, आपको पूछे तो आप अपना नाम बताते हो ना। नाम बताते हैं, मैं आनंदमल हूँ, आप यशवंत जी है, राजू डांगे। तो इससे हम अपने शरीर की पहचान होती है, शरीर की पहचान होती है। जो शरीर हमें मिला है उसकी पहचान होती है। मूल में हम देखें तो हम एक पवित्र आत्मा हैं। प्रेक्षा ज्ञान हमें यही बात सिखाता है, मैं कौन हूँ? मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। और आत्मा का कोई नाम नहीं होता, किसी किसी नाम से नहीं पहचाना जा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा, पूर्व जन्म में हमने न जाने कितने भव हमने लिए, हमने कितने नामों से हम जाने गए, और आगे भी कितने नामों से जाने जाएंगे। तो हमारी पहचान जो है पवित्र आत्मा की पहचान है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो आपका ये जो संदेश आपने दिया, बहुत ही एक बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। अपनी बात को यही विराम देता हूँ। हमारे कुछ भाई बहनों ने हैंड राइज किया हुआ है, तो उनको लांगे आप अनम्यूट ऑप्शन देंगे क्या? कांता जी धोखा, हाँ हाँ, यस। बिल्कुल बिल्कुल। हैंड कांता, राइज, कांता जी। और ये स्माइलर, हाँ हाँ। बिल्कुल, अनम्यूट। भारती जी पारक। ओम। हाँ, ओम अरहम। ओम और मैं काफी टाइम के बाद आज जुड़ी, ये योगा का देख के मुझे लगा कि चलो आज करते हैं। तो मैं खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, लेकिन आज जो सर ने करवाया योगा का जो कॉम्बिनेशन था, और उन्होंने सब कुछ ये एक छोटे टाइम में ज्ञान की बात कर ली, आसन की बात भी कर ली और ध्यान भी करवाया। और इतना अलग अलग तरीके से हम लोग योगा तो करते ही है, लेकिन आज उन्होंने जो योगा का सिलेक्शन किया था, जो भी आसन करवाया, वो इतना अच्छा था, कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था कि पूरी हमारी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद समझती हूँ कि मुझे ये राजू सर के ये योगा क्लास मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से और एकदम स्पिरिचुअल लेवल से फिजिकल लेवल सब कुछ कवर कर लिया। तो सभी लोग को, आनंद सर को और ये कल्याण योग के सर को और सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपका ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, सुपर। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कांता जी, जय जिनेन्द्र सर, जय जी। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से आपने समझाया। एक क्वेश्चन पूछना था, मन को शांत करने के लिए कौन सा प्राणायाम? जी, मन को शांत करने के लिए मेरा व्यक्तिगत मत है कि प्राणायाम थोड़ा बाद में करे, शुरुआत एक्सरसाइज से करें। जितना हम फिजिकल बॉडी को डायनामिकली मोमेंट देंगे, क्योंकि देखिए जिनको एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन होता है, आप ऑलरेडी मन को शांति, आप और उसमें बैठोगे आपके अंदर और वो ख्यालात आएंगे। तो पहले पहले शुरुआत डायनामिकली एक्सरसाइज से करे, आसन करे, और प्राणायाम को सेकंड पीरियडिटी में रखें। जब आपको लगे कि थोड़ा शरीर के जो रहे, उसके बाद में आप शुरू करें तो बेटर रहेगा, है ना। वैसे आप भ्रामरी वगैरह कर सकते हैं, पर अधिक देर तक आप प्राणायाम में मत बैठिए, क्योंकि आप जब प्राणायाम में बैठोगे, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वाले लोग होते हैं, उनको यदि हम प्राणायाम से शुरुआत करें तो और ज्यादा वो डीप ना उसमें जाना शुरू, क्योंकि आपको पता नहीं चलता फिजिकली वो क्या सोच रहा है, हमारा मन कहीं और जाते रहता है। तो थैंक यू अशोक सर। जी, अशोक जी, हाँ, फ्रॉम अशोक जी ने सूरत। हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज जय जी। यशवंत भैया ने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा व्यवस्थित करवाया, और योग के साथ में जब ध्यान जोड़ दिया, तो मेरा ऐसा मानना है कि योग में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनता है, लेकिन जब ध्यान जुड़ जाता है तो एक भावात्मक होता है, जो अपने हार्मोन्स का रिलीज होता है, तो उसका भी बेनिफिट अपने को मिल जाता है। मतलब योग के साथ में ध्यान जुड़ता है तो ही अपने शरीर में संपूर्ण लाभ हो सकता है। ओम अरहम। मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का,
सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराए प्लीज। जय जिनेन्द्र। करे योग हर रोज और रहे निरोग। इन्हीं सब शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हर रोज। ओम ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू।